जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ। जय माता दी। अब हम बात करते हैं अष्टम भाव के स्वामी की विभिन्न भावों में क्या फल प्राप्त होते हैं। यदि अष्टमेश लग्न में हो तो व्यक्ति के प्रत्येक कार्य में विघ्न आते हैं। ऐसा व्यक्ति बहुत लंबे समय तक चलने वाले रोगों से पीड़ित रहता है। पाप कर्मों के प्रति उसकी रुचि बनी रहती है और वह पाप करता होता भी है। फलस्वरूप लोग उसकी निंदा करते हैं। ऐसा व्यक्ति प्रसिद्ध चोर होता है तथा उसके शरीर पर अनेक घावों के चिन्ह दिखाई देते हैं। देव, गुरु और ब्राह्मण की ऐसी व्यक्ति कभी सेवा नहीं करता बल्कि निंदा ही करता है। उसे शारीरिक सुख कम प्राप्त होता है, लेकिन किसी उपलक्ष्य में राज्य पक्ष से धन की प्राप्ति का योग बनता है। अनेक कष्टों को भोगते हुए ऐसा व्यक्ति सहनशील होता है। अष्टमेश यदि धन भाव अर्थात द्वितीय भाव में स्थित हों तो ऐसा व्यक्ति क्षीणायु तथा अनेक शत्रुओं से युक्त होता है। ऐसा व्यक्ति प्राय शुभ कर्मों से रहित और नीच कर्मों को करने वाला तथा अभिमानी होता है। बिना आज्ञा के दूसरों की वस्तु को उठा लेने की प्रवृत्ति बनी रहती है। उसे चोर कहा या समझा जा सकता है। वह अपने कर्मों से एकत्र किए धन का नाश करता है, लेकिन पुनः उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता। यदि अष्टमेश शुभ ग्रह हो तो शुभ फल प्राप्त होते हैं, लेकिन राज्य से दंड का भय फिर भी बना ही रहता है। यदि अष्टम भाव का स्वामी तृतीय भाव में स्थित हो तो व्यक्ति अपने बंधु बांधवों तथा संगोत्रियों से ईर्ष्या करता है। ऐसे व्यक्ति को सहोदरों का सुख प्राप्त नहीं होता। भाई या तो होते ही नहीं, यदि होते भी हैं तो उनके साथ अनबन चलती रहती है, अर्थात भाइयों का सुख उसे प्राप्त नहीं होता। उसका शरीर भी कमज़ोर होता है। उस पर अधिक पाप प्रभाव हो तो विकलांग की स्थिति पैदा हो सकती है। अनेक रोगों से त्रस्त रहने वाला ऐसा व्यक्ति सुख की अनुभूति प्राप्त नहीं कर पाता। ऐसा व्यक्ति सदा दुर्वचन बोलने वाला होता है, जिसके कारण वह लोगों की दृष्टि में निंदनीय रहता है। यदि अष्टम भाव का स्वामी सुख स्थान अर्थात चतुर्थ भाव में आ जाए तो व्यक्ति सुख की आशा करना निराधार ही रहेगा। ऐसे व्यक्ति का पिता से व्यर्थ में विवाद होकर बैर हो जाएगा तथा उसे वाहन सुख प्राप्त नहीं होगा। वह पिता की संपत्ति को नष्ट कर देता है। यदि अष्टमेश पाप प्रभाव में आया हो तो पिता पुत्र में बाकी युद्ध के साथ साथ मल्ल युद्ध की स्थिति भी आ जाती है और दोनों विवाद निपटान परिसर में पहुंच जाते हैं, अर्थात कोर्ट में पहुंच जाते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने मित्रों तक को भी नहीं छोड़ता और उनसे भी दूर रखता है। वह स्वभाव से उग्र होने के कारण प्रत्येक से झगड़ा करता है। यदि शुभ ग्रह हो तो उपयुक्त बातों में कमी आ जाती है। यदि अष्टमेश पंचम स्थान में आ जाए तो व्यक्ति को पुत्रों का सुख प्राप्त नहीं होता। ऐसे व्यक्ति को पुत्र या तो होते नहीं हैं या होकर मर जाते हैं। जीवित रहें तो अलग रहते हैं। ऐसा व्यक्ति अल्पायु होता है और यदि आयुष कारक जप अनुष्ठान से शांति करा लेने पर अधिक जीता भी है तो उसका हृदय शुद्ध नहीं हो पाता और वह दूसरों से कपट की भावना बनाए रखता है। उसकी बुद्धि प्राय मंद होती है। यदि शुभ ग्रह हों तो संतान कमी होती है। जो संतान जीती है वह भी कपटी हृदय वाली भी होती है। ऐसा व्यक्ति मूर्ख होता है व उसकी आयु पूर्ण मानी जाती है। यदि अष्टमेश छठे भाव में स्थित हो जाएं तो व्यक्ति को अनेक चिंताएं घेरी रहती हैं। शत्रु प्रबल होकर उस पर घात करते हैं तथा उसका संचित धन चोरों द्वारा चुरा लिया जाता है। ऐसे व्यक्ति को किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं होती। वह अपसही होता है। मामा पक्ष के लिए भी यह स्थिति शुभ नहीं मानी जाती। सूर्य अष्टमेश होकर छठे भाव में स्थित हो तो राज्य पक्ष से बैर तथा चंद्रमा हो तो विविध रोग
मंगल हो तो क्रोधी एवं हानि उठाने वाला, बुध हो तो भयभीत रहने वाला, बृहस्पति हो तो अंगों में शूलपीड़ा से ग्रसित रहने वाला, शुक्र हो तो नेत्र रोगों या प्रमेह रोग आदि से पीड़ित रहता है, शनि हो तो संधिवात, धनुर्वात या गठिया जैसे रोग होते हैं। शुभ ग्रह आ जाएं तो शुभ फल प्राप्त होते हैं तथा शत्रु पराजित होते हैं, लेकिन बाल्यकाल में उसे जल, सर्प अथवा विषभय की आशंका बनी रहती है। यदि अष्टम भाव का स्वामी सप्तम भाव में आ जाए तो व्यक्ति प्रवास में कष्ट उठाता है। ऐसा व्यक्ति बड़े भाई के लिए कष्टदायक माना जाता है। उसकी कामुक प्रवृत्ति होती है तथा गुप्त रोगों से पीड़ित रहता है। ऐसे व्यक्ति का स्त्री से वैमनस्य बना रहता है तथा वह अपनी काम पिपाशा को शांत करने के लिए व्यभिचार का सहारा लेता है। ऐसा व्यक्ति पेट के रोगों से ग्रसित तथा स्वयं को मूर्ख मान लेता है और दुष्टों से उसकी मैत्री एवं प्रेम बना रहता है। ऐसा व्यक्ति को दुष्टा स्त्री के द्वेष के कारण व्यापार में हानि उठानी पड़ती है। यदि व्यक्ति सेवारत हो तो पदावनति होने की संभावना बनी रहती है। ऐसे व्यक्ति का द्रबाह्य योग बनता है। यदि शुभ प्रभाव हो तो कुछ एक फल शुभ प्राप्त होते हैं। यदि अष्टमेश स्वग्रही या अष्टम भाव में ही स्थित हो तो ऐसा व्यक्ति निरोगी रहता है, तो उसके व्यापार में प्रगति होती है, उसे धन और मान दोनों प्राप्त होते हैं, वह दीर्घायु भोगता है। ऐसा व्यक्ति प्रसिद्धि भी प्राप्त करता है। यदि अष्टमेश अशुभ प्रभाव में अथवा अकारक हो तो व्यक्ति देव, गुरु, ब्राह्मण की निंदा करने वाला, स्त्री पुत्र सुख से हीन, यात्रा में दुर्घटना से कष्ट पाने वाला, पाप कर्मा, चौर्य कला में निपुण, पराई स्त्री से प्रेम करने वाला तथा अपयशी होता है। यदि अष्टमेश भाग्यस्थान अर्थात नवम स्थान में आ जाए तो व्यक्ति देव, गुरु, ब्राह्मण या किसी अच्छे व्यक्ति की संगति में नहीं रहता। ऐसा व्यक्ति धर्म कर्म का ढोंग की संज्ञा देता है, पक्का नास्तिक, पाप कर्मों में लगा रहने वाला, जीवों की हिंसा करने वाला, बंधुवादों और सहोदरों में स्नेह रहित होता है। ऐसे व्यक्ति की पत्नी दुष्चरित्र होती है। दूसरे के धन को हरने में ऐसा व्यक्ति परम चतुर माना जाता है। यदि अष्टमेश शुभ ग्रह हो तो शुभ फल प्राप्त होते हैं तथा किसी के द्वारा प्रदत्त संपत्ति प्राप्त होने की प्रबल संभावना बनती है। यदि अष्टम भाव का स्वामी दशम स्थान में आ जाए तो व्यक्ति निष्कर्मण्य होता है तथा उसे माता एवं पिता का सुख प्राय प्राप्त नहीं होता। यदि अष्टमेश अत्यधिक पाप प्रभाव में आया हो तो माता का चरित्र संदिग्ध रहता है, चुगलखोरी करने की उसमें प्रवृत्ति होती है, घृणा करता है। ऐसे व्यक्ति को राजदंड मिलने की प्रबल संभावना बनती है। ऐसा व्यक्ति अपने लाभ के लिए नित्य नई योजनाएं बनाता है। यदि अष्टमेश शुभ प्रभावी हो तो उसके शुभ फल भी प्राप्त होते हैं। यदि अष्टमेश एकादश स्थान में आ जाए तो ऐसा व्यक्ति व्यापार में सफलता प्राप्त करता है, उसे धन, मान, सम्मान सभी कुछ प्राप्त हो जाता है। इष्ट मित्र अच्छे होते हैं तथा समय समय पर उसकी सहायता करते हैं। ऐसे व्यक्ति का माता से प्राय वैमनस्य बना रहता है, उसे यात्राओं से कष्ट तथा बाल्यावस्था में सुख कर प्राप्ति नहीं होती है। बाल्यकाल अवस्था के बाद ऐसा व्यक्ति सुख को प्राप्त करता है। यदि अष्टमेश पाप पीड़ित हो या पाप ग्रहों से दृष्टित हो तो व्यक्ति की आयु कम होती है, किए गए कर्मों का उसके पूरा लाभ प्राप्त नहीं होता तथा इष्ट मित्र उसे ही धोखा देते हैं। यदि अष्टमेश व्यय स्थान में स्थित हो तो व्यक्ति की वाणी कर्कश होती है। ऐसा व्यक्ति चौर्य कला में निष्णात, बुरे कर्म करने में अग्रणी, अल्पायु तथा आत्मज्ञान से हीन होता है। ऐसे व्यक्ति के जन्म से ही उसके शरीर में कोई अंग क्षीण होता है या बाद में दुर्घटना के कारण ऐसी स्थिति पैदा होती है। जय माता दी।